औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर खैरियत से हैं? तबीयत सेहत ठीक है? मूड मिजाज, घर, अहबाब, काम, कारोबार, रूटीन सब खैर वाफ़ियत से हैं? अल्लाह पाक आपको इज़्ज़तों से नवाजे। और सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ जी न्यू आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको दिल की अता गहराइयों से, और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए लोग हैं। भाई आप लोगों के लिए अपडेट देनी थी कि आज हमने YouTube के जो इधर कम्युनिटी बॉक्स है उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी कि हमने लिखा था कि जो हमारा एक प्रीवियस सिग्नल चल रहा था उसके हवाले से फिर उसको हमने रेंजेस दी हुई थी उसकी, कि अगर ये इन लेवल्स तक ऊपर चला जाएगा तो फिर हमने कहाँ पे एंट्री करनी है। ये उस टाइम की बात है जब मार्केट 1932 से 36 के लेवल तक घूम रही थी। ठीक हो गया। तो वहाँ से हम उसको अगर नीचे टूटता हुआ देख रहे थे तो फिर हम उसकी नीचे पार्ट्स में एंट्रीज़ की स्लॉट्स आपके साथ शेयर की थी। और इसी तरह से अगर उस लेवल से वो अप हो के 1980 1990 से लेकर 2000 की स्लॉट के दरमियान अगर वो रहता है तो हमने वहाँ पे 30% बाइंग की कॉल दी हुई थी। और फिर इसी तरह से अपर लेवल भी वो आपको इधर दिखाई दे देंगे, वो भी दिए थे। उसकी वजह क्या है कि बीच में इतना ज़्यादा जो गैप हम छोड़ गए हैं, यानी कि 1932 से लेकर 2000 तक $70 का गैप है, यानी कि 1990 तक $60 का गैप है। तो इस गैप के अंदर हमने क्यों छोड़ दिया? और जो हमने 2-9 वाली एंट्री कराई थी आपको, ठीक है, 2-9 वाली एंट्री 13 से 14 हज़ार तक चली गई थी। उसके बाद वो दोबारा हमने उसको 13 से 14 हज़ार में, 15 हज़ार में भी उसको सेल नहीं किया था। और जैसे ही वापस आई है पूरे 2-9 पे या 1000 रुपये ऊपर 2-10 साढ़े 10 पे हमने उससे एग्ज़िट किया है। और आप लोगों ने फिर कमेंट के अंदर थोड़ा सा गम और गुस्से का इजहार भी किया है कि चुगताई बाबा आपको चाहिए था कि 2-9 वाली जो एंट्री थी वो जैसे 13-14 के घर में गई हुई थी तो आपको वहाँ से हमें एग्ज़िट दिलवा देना चाहिए था। तो आपको याद होगा जैसे हमने 2-9 की एंट्री दी थी, हमने उसका सेलिंग टारगेट क्या बोला था? 21 से 19, यानी कि 19,000 तक हम पठूर को देख रहे थे। और जिस तरह से कैलकुलेशन हो रही हैं पाकिस्तान में, जिस तरह से डॉलर के साथ और औंस मार्केट के पॉइंट्स के साथ सेटिंग हो रही है, जो फार्मूले बन रहे हैं, तो उनके रेट्स उस तरह से एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहे कि जिस तरह उनको परफॉर्म करना चाहिए था। मींस के यहाँ अगर हमारी पठूर चलें जी, वो फिर गवर्नमेंट सतह के ऊपर बातें हैं, फिर वो हो जाएंगी। हम अपने टॉपिक के साथ अटैच रहते हैं, हमने क्या मूव्स लेनी है वो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, जो हमारे करने का काम है सिर्फ उसको करते हैं। जो गवर्नमेंट की सतह पे है, जो बुलियन की सतह पे काम है, वो उनको अपने हिसाब से हम बिल्कुल उनको फॉलो करेंगे जी। दूसरी बात कि ये 2,09,000 वाला सिग्नल हमने 2:10 के अंदर इससे एग्जिट ली, ओके, ऐसे है ना। और फिर हम उससे पहले इसकी एग्जिट लेने से पहले 40% की एंट्री 11 से 12,500 की स्लॉट में 40% एंट्री दे चुके हैं। और जो पिछले वाली एंट्री थी उसको 2-9 पे हमने ब्रेक इवन के ऊपर निकाला है वापस। सवाल काफ़ी आया है कि आपने इस तरह से क्यों किया। देखें जी, मेरी एक अपनी कैलकुलेशन है जो मैं देखता हूँ कि पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था वेरी क्लियरली कि मैनिपुलेटर रिट्रेसमेंट को किस हद तक लेकर आ सकता है। $60 की रिट्रेसमेंट हमें एक्सपेक्टेड थी। 2,09,000 से ये जब टूटा है $60, $65 निकालो, 40-45, और वीकेंड्स का 5 से 6% हम $5 से $6 हम उसका मज़ीद भी गिरावट देख रहे थे। यानी कि जैसे ही वो फिर ये 40 के लेवल को उसने ब्रेक किया है तो यहाँ पे हमें इसने कंफ्यूज किया है। उसके कन्फ्यूजन को हमने थोड़ा सा मिस कैलकुलेट करते हुए, और ये भी साथ प्रेशर होता है जी,
आप दोस्तों का, आपके सवालों का, आपके सरमाए का एहसास है कि इन भाइयों को नफ़ा हो रहा था और मुझे खुद को भी नफ़ा हो रहा था। तो मैंने उसको हायर लेवल्स पे चूँकि देख रहा था और रिट्रेसमेंट यहाँ तक, मैंने खुद अपने लिए एग्ज़िट कॉल पसंद नहीं की। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कह रहा हूँ, आपको मेरी बात पे यकीन कर लेना चाहिए। मैंने खुद कोई एग्ज़िट मूव नहीं ली और उसके बाद जब मैंने खुद एंट्री आपको दी है तो उसके साथ ही मैंने अपनी एंट्री भी उठाई है। और जैसे ही ये फिर नीचे आया है, जैसे ही आप लोगों को कहा है इससे आउट हो जाते हैं, उसी तरह मैं खुद भी आउट हो गया। सो सिंपल। अब जो पहले हमने आपको एक सिग्नल दिया था, उस वक्त मैंने ये सिग्नल बड़े तहम्मुल के साथ सोच समझ के, क्योंकि जब टाइम आ जाता है ना डिसीजन लेने का, खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, उस टाइम पे काम नहीं हो सकता। उस टाइम पे दिमाग उस तरह से रिलैक्स नहीं होता कि उस टाइम के ऊपर हम एक डिसीजन ले सकें और फिर उसी डिसीजन के ऊपर मजबूती से भी ठहरें। तो जो रिलैक्स और फ्री टाइम है जिसके अंदर हम चीज़ों को एनालाइज करके एक पेज के ऊपर एक तहरीर लिख लेते हैं कि हाँ अगर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट आएगी तो फिर हम इस तरह करना है, इस लेवल पे आएगी तो फिर इस तरह से करना है, तो वो एक पूरा होमवर्क तसल्ली से बैठ के जो किया जाता है वो मेरा करके रखा हुआ था। और ग्रुप्स के अंदर मैंने ये काफ़ी दिन पहले ही, यानी कि जिस तरह हमने एग्ज़िट कॉल दी है साथ ही मैंने वो भेज भी दी थी चीज़ें। अब जब मार्केट यहाँ से उठ के इन लेवल्स के ऊपर आ गई है, तो अब मैं अगर सोचूं, मैं देखूं, क्योंकि मार्केट अभी रिसेंटली नीचे हो के आई है और इस लेवल के ऊपर आके ठहरी है और जिस तरह से इसके 15-15 मिनट्स की कैंडल लगी हैं, शटाक 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 ऊपर, तो इसने मुझे सोचने पे मजबूर किया है कि यह रिटेल इन्वेस्टर का काम नहीं है। कि रिटेल इन्वेस्टर थोड़ी थोड़ी बाइंग करता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर और मैनिपुलेटर कह दें उसको, या रिटेल इन्वेस्टर नहीं, या मैनिपुलेटर है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई तो लोचा है यहाँ कि जो इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम कैंडल लगी हैं। फिर मेरे जहन में वही दोबारा एक पिछला सिनेरियो आया कि 1820 से लेकर ये अब जो सिचुएशन है ना, 1820 से लेकर ऑनवर्ड $1960 तक, तो इसने खुद को टोटल फिल कर दिया इसने अपना गैप। अब ये 1960 से लेकर 2000, अपना 1960 से लेकर 1990, 92, 94, 95 की रेंज में घूम रहा है। ये $30 से $35 हैं। ये हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर के, ये छोटे मोटे इन्वेस्टर, 2 पीस, 4 पीस, 6 पीस, 8 पीस, 5 तोले, 2 तोले, ये सारे कैटेगरी। यानी कि या हमारे अगर पाकिस्तान के कोई इन्वेस्टर इस तरह से हैं कि वो लॉट्स में काम करते हैं, इवन के लॉट्स की परचेजिंग भी इंटरनेशनल मार्केट को, जिसका कैपिटल इतना ज़्यादा है, उसके अंदर ये $100 का बूस्ट अप फिर भी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे मिलियन ऑफ डॉलर्स की मैनिपुलेशन या बाइंग प्रेशर आएगा तो ये इतनी ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे फिर हमने ये डिसीजन करना था क्या हमें इन लेवल के ऊपर एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना वो पुराने वाला रिलैक्स माइंडेड होमवर्क उठा के देखा है, तो उसके अंदर मैं देख के थोड़ा सा फोकस करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मुझे खुद भी इस लेवल के ऊपर एंट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा कूल माइंडेड डिसीजन था। अब इस वक्त मैं आपको बोलूँगा आप बाय करो, और मैं आपको बोलूँगा कि 20% जस्ट आपने बाय करनी है। कितना? 20%, यानी कि 40% हम गोल्ड के अंदर पहले हैं और अब हम 20% उसकी एंट्री करके 60% गोल्ड के अंदर रह जाएंगे और 40% हम कैश के अंदर अभी भी स्टिल बैठे हैं। और ये जो 20% की एंट्री है, ये आपको आज चूँकि वीक की क्लोजिंग है तो ये क्लोजिंग हो जाएगी। आज तो काम भी नहीं होना था, तो सुबह चूँकि हफ्ता है, सुबह से काम होगा और जुम्मे पिछले वीक की क्लोजिंग हो जाएगी और हफ्ते से इंटर बैंक वगैरह ये चीज़ें बंद हैं और जो सरकारी हलाल रेट भी आएंगे उनके अंदर भी इसकी थोड़ी सी कमी महसूस होगी आपको। और ये डर फिर साथ ही जुड़ा रहेगा कि इंटरनेशनल मार्केट
तो यहाँ से अभी ताज़ा ताज़ा उठ के आई है, तो ये अभी दोबारा चली जाए, हमें देखना चाहिए, हमें 2000 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर फिर उसके एंट्री करनी चाहिए। हम उस लेवल पे भी हम डिस्कस करेंगे कि हायर लेवल्स के ऊपर एंट्रीज हमने किस तरह से लेनी है। अभी यहाँ पे बात यह है कि इन लेवल्स के ऊपर जहाँ पे अब हम मौजूद हैं, हम 20% एंट्री बिल्कुल उठा रहे हैं। ये रिट्रेसमेंट हल्की सी पॉसिबल है क्योंकि $1960 तक मैनुपुलेटर ने 1820 से $1960 तक इसने अपनी वो जो स्लॉट है ना उसको फिल कर लिया। अब 60 से लेकर 95 तक जो हमारे पास $35 की स्लॉट बचती है, ये रिट्रेस समहाउ इसकी पॉसिबल है। 75, 72, 75, $73 तक में भी इसकी रिट्रेस आए और यहाँ पे फिर वही एक पैनिक का माहौल होगा कि हर तरफ से फिर वही आवाज़ आने लग जाएगी कि निकलो 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 ना। जब हमने एंट्री ले ली है अब उसके बाद हमने नहीं, और हमने इन्हीं लेवल्स का वेट करना है कि हमें 75 से लेकर 80 की रेंज, यानी कि 75 से लेकर 70 की रेंज में हमें गोल्ड, 1970 से लेकर 1975 की रेंज में हमें गोल्ड मिलना चाहिए और इसके अंदर फिर हमने आके अपना 20% फंड पुटअप कर देना है और टोटल हमारा जो कैपिटल होगा वो 60% हमारा गोल्ड के अंदर चला जाएगा और 40% हमारा कैश पड़ा होगा। ठीक हो गया जी। ये करने के बाद फिर हमने जस्ट मार्केट को वॉच करना है, वेट करना है और उसकी हमने मूवमेंट देखनी है कि वो अब किस तरह से परफॉर्म करी है। इस दौरान में बीच में हमने कहीं भी फिर कोई हरकत नहीं करनी, जस्ट वेट करना है। फिर ये जिस तरह से हायर लेवल्स की तरफ जाएगा तो फिर एक ख़ास लेवल के ऊपर आके हम आपको एग्ज़िट की तरफ अब लेकर चलने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम 60% गोल्ड के अंदर आ गए हैं। तो जैसे ही ये 2080, 79, 81, 79, 80, 81, 2080 के लेवल्स तक अगर ये हमारी मार्केट पहुंचेगी तो वहाँ पे हम अपने इस 60% का हाफ क्वांटिटी जितनी भी हमारी होगी हम इस लेवल के ऊपर आके निकाल देंगे। एक हमारी 40% एंट्री 11:30 से 12:30 के दरमियान में पड़ी है और एक एंट्री इंशाल्लाह हमें सुबह किसी भी टाइम जब ये लेवल अटेन होते हैं, जब डर बढ़ता है, जब मार्केट टूटती है, तो यहाँ से हमें अच्छे रेट्स में, इवन के हमें दोबारा 11 के रेट में, 11 के रेट में या 12 के रेट में हमें पठूर की बात हो रही है कि दोबारा ये एंट्रीज हमें उम्मीद काफ़ी है मिल जाएगी। अगर यहाँ पाकिस्तान में इस टाइम पे रेट इतना ज़्यादा वो नीचे नहीं गिराते हैं, होल्ड करते हैं, तो ये भी चीज़ वाज़े हो जाएगी। लेकिन हमने अपनी जो बाइंग रेंज है इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग वो देखनी है 70 से लेकर 75 तक, तो फिर वहाँ पे हमने 20% एंट्री रखनी है और उसके एग्ज़िट मैंने आपको बता दिया 79, 80, $81 तक अपनी 60% का हाफ फंड, यानी कि 30% हमने फिर वहाँ पे उसको एग्ज़िट कर लेना है। चूँकि अब हम एंट्री करेंगे इंशाल्लाह और स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ ठहरेंगे, अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह ये टारगेट हमारे अचीव होंगे। और जो 40% फंड बचाने वाली बात है फिर उसके लिए ये है कि जो 1900 के लेवल्स से अगर ये फिर नीचे टूटेगा तो चूँकि हमारे पास अब फंड थोड़ा बच गया है हाथ में, हमारे पास बच गया है जस्ट 40%। ब्रेक इवन पे जब हम आएंगे तो हम फिर भी निकल सकते हैं। देखिए जी, छोटे छोटे जो नफ़े हैं ना 2000, 2500, 2000, 2500 अगर तो ये चाहिए हमें तो फिर तो ये है कि उसमें तो कोई टेंशन नहीं है जी। ऐसे हल्का सा मार्केट ऊपर निकलेगी यहाँ से मैं आपको एग्ज़िट कॉल दे दूँगा। मेरी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। मैं जहाँ पे ट्रेड लगाता हूँ, ट्रेड लगाने के बाद ट्रेड अगर पॉजिटिव में चली जाती है और मेरा टारगेट यहाँ से ट्रेड लगाई, मेरा टारगेट सेलिंग का ये होता है। ये आप डिफरेंस देख रहे हैं। अच्छा, ट्रेड उठी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि मेरा टारगेट तो ऊपर है, मैं उसको सेल नहीं करता। वो अगर नीचे वापस आई है ब्रेक इवन के ऊपर, नो लॉस नो प्रॉफिट पे मैं उसको कट कर देता हूँ।
समझे हैं जी, उसको मैं कट कर देता हूँ, मेरी ये स्ट्रैटेजी है। फिर कहीं एक लेवल जाके ढूंढता हूँ, वहाँ से ट्रेड लगाता हूँ। अगर वो ट्रेड वहाँ से ऊपर, उसका फिर टारगेट अगर ये होता है, तो फिर वो जब तक उस टारगेट को ट्रिग नहीं करती उस वक्त तक मैं नहीं उसको काटता। ये मैं 2 दफ़ा हो सकता है 3-3 हज़ार के जो नफ़े हैं उनको ब्रेक इवन के ऊपर निकाल जाऊं और बेवकूफ़ी करूं, और या सारे लोग यही कहेंगे कि ये तो बेवकूफ़ी है, 2000 नफ़ा घुस रहा था, हमें तो निकलवा देना चाहिए था आपको। मेरी स्ट्रैटेजी इस तरह से नहीं है। मेरा एक ख़ास टारगेट होता है, उस टारगेट तक फिर जब तक ये ट्रिग करता है या ब्रेक इवन पे निकालता है, नफ़ा नहीं होगा कोई टेंशन नहीं है। लॉस से बचने के लिए हम उस ब्रेक इवन को लाजमी देखेंगे और नोट करेंगे, और जैसे ही हमारे वो टारगेट हिट होंगे हमने 30% फंड के साथ आउट हो जाना है। और इसी तरह से अगर ये मार्केट दोबारा रिवर्स होती है, और रिवर्स कंफर्मेशन इसकी देखें जी, इस दफ़ा मैंने आपको बोला है इसने अपना फंड मेंटेन कर लिया है 1950 से $60 की स्लॉट में, समझ आइए। जब यहाँ तक उसने अपना फंड 50 से $60 तक खुद ही खुद बच गए हैं, तो $60 से नीचे एक्सपेक्ट मुश्किल है, क्योंकि ये उसने अभी फंड आउट नहीं करना। हाँ, जो रिट्रेसमेंट अभी इस टाइम पे है, अब ये यहाँ से इसका पंप लगना चाहिए जहाँ से ये उठा है 1927 से उठ के 160 से 70 $180 का पंप इसको चाहिए, तब ये जाके फिर $80-90 की रिट्रेसमेंट हमें दे सकता है। यानी कि ये 1930 से लेकर 2000 फिर उसके बाद 2100, यानी कि कमो बेश करीब 2100 से $5-4 यानी कि $5-10 ऊपर $5-10 नीचे, यहाँ तक इसको मार्केट को लेके जाना चाहिए। तब ये अपना थोड़ा सा फंड सिरका के उसकी जो फिर रिट्रेसमेंट है उसको कहीं ना कहीं पे वो कंसीडर कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि गोल्ड के अंदर 100% आउट कभी भी नहीं होया जाता। अब देखें 2100 के लेवल पे भी जाके मैं आपको क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइंड इट, ये 2100 के लेवल पे जाने का मतलब ये है कि बहुत ऊपर चली गई मार्केट, अब इससे ऊपर क्या पोटेंशियल है। लेकिन नो, हम वहाँ पे भी 30% सेल करेंगे और 30% हमने अपने पास कैश, यानी कि 30% गोल्ड फिर भी हमने अपने पास बचा के रखना है। हमें चाहे आगे अंधेरा ही नज़र आ रहा हो, गोल्ड से कभी भी, रूल नंबर 1 हमेशा याद रखिएगा, आप गोल्ड के ट्रेडर हैं, गोल्ड का काम करते हैं, तो गोल्ड से कभी भी 100% आउट नहीं होया जाता। कन्फर्मेशन पीक भी लग जाए ना, आपको पता हो कि हाँ यहाँ से तो अब ऊपर ने पक्की खबरें भी आ जाएं जहाँ से आपको बिलीव, जहाँ पे आपका मजबूत हो, उसके बाद भी आपको गोल्ड से 100% आउट होने का मैं कभी भी नहीं बोलूँगा, और ना मैं खुद कभी होता हूँ। हाँ, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर फिर हम उसको डाल देते हैं, वो फंसा के चक्कर में, लेकिन नो आउट, क्योंकि इसका कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है। ये जाना चाहे तो यकीन माने एक्सट्रीम लेवल्स तक भी चला जा सकता है ऊपर, और नीचे आना चाहे तो जहाँ तक आना चाहे आ सकता है। इसीलिए हमें फंड के अंदर रहना और गोल्ड के अंदर रहना, ये हमने जो पाँव रखने हैं ना, ये जमा के रखना है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहल खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।